नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली तेज न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की ताजा, तेज और सटीक खबरें। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए देश भर के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम लगाने की घोषणा की है, जिससे छात्रों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से पढ़ाई का बेहतर अनुभव मिल सके। उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग में भारी इजाफा हुआ है। सरकार ने पावर कट से बचने के लिए अतिरिक्त बिजली खरीदने और सप्लाई बेहतर करने के निर्देश जारी किए हैं। भारतीय शेयर बाजार में आज हल्की गिरावट देखी गई। आईटी और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में बिकवाली के चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान पर बंद हुए। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए उत्तर भारत में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई गई है। दिल्ली में प्रदूषण स्तर एक बार फिर बढ़ गया है। प्रशासन ने निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक लगाने और पानी का छिड़काव बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम आगामी सीरीज की तैयारी में जुटी हुई है। खिलाड़ियों ने फिटनेस और नेट प्रैक्टिस पर खास ध्यान देना शुरू कर दिया है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है, जिससे त्योहारों के दौरान बढ़ती भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। देश में डिजिटल पेमेंट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूपीआई ट्रांजैक्शन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जिससे कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए वायरस संक्रमण को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। सभी राज्यों को टेस्टिंग और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मुंबई में भारी ट्रैफिक जाम के कारण लोगों को घंटों तक सड़कों पर फंसे रहना पड़ा। प्रशासन ने ट्रैफिक मैनेजमेंट सुधारने के लिए नई योजना बनाने की बात कही है। किसानों के लिए सरकार ने नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है, जिससे उर्वरक और बीज खरीदने में आर्थिक सहायता मिल सकेगी। देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नई फंडिंग स्कीम लॉन्च की गई है, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों को लेकर बहस जारी रही। सोने और चांदी की कीमतों में आज हल्की बढ़त दर्ज की गई है। निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के रूप में इनकी खरीदारी बढ़ाई है। अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत ने नई उपलब्धि हासिल की है। वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है। देश में बेरोजगारी दर को कम करने के लिए सरकार ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के खिलाफ सख्ती बढ़ाई गई है। सरकार ने नए नियम लागू करने का संकेत दिया है। शिक्षा क्षेत्र में ऑनलाइन कोर्स की मांग बढ़ रही है। छात्र अब घर बैठे ही नई स्किल्स सीखने में रुचि दिखा रहे हैं। देश के कई राज्यों में पानी की कमी की समस्या गहराती जा रही है। प्रशासन ने जल संरक्षण के लिए अभियान शुरू किया है। पुलिस ने साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई स्पेशल टीम का गठन किया है, जिससे ऑनलाइन धोखाधड़ी पर रोक लगाई जा सके। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी आई है। सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी का इसका बड़ा कारण माना जा रहा है। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के लिए नई ट्रेनिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना बनाई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन बेहतर हो सके। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। बैंकिंग सेक्टर में नए नियम लागू किए गए हैं, जिससे ग्राहकों की सुरक्षा और सेवाओं में सुधार लाने का प्रयास किया गया है। देश में इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए 5G नेटवर्क का विस्तार तेजी से किया जा रहा है, जिससे डिजिटल सेवाएं और बेहतर होंगी। कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग बढ़ रहा है, जिससे किसानों की उत्पादकता में सुधार देखने को मिल रहा है। शहरों में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने का फैसला किया है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नए अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ रही है, जिससे निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए कानूनों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। देश में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कई राज्यों में बारिश के कारण फसलों को नुकसान हुआ है। किसानों ने मुआवजे की मांग की है। युवाओं में फिटनेस को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। जिम और योग सेंटर की संख्या में इजाफा हुआ है। देश में मोबाइल यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। इंटरनेट का उपयोग भी तेजी से बढ़ा है। सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए नई लोन योजना शुरू की है, जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिल सकेगी। शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट का विस्तार किया जा रहा है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम हो सके। देश में साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए नई नीतियां बनाई जा रही हैं। छात्रों के लिए नई स्कॉलरशिप योजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। भारत में फिल्म इंडस्ट्री ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। देश में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता